और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि आज से हमेशा के लिए यह देश 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा और नेताजी के पराक्रम को हमेशा कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देगा। ये सभी सीएपीएफ के पराक्रमी जवानों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आज से एक नई योजना शुरू हो रही है, इसका भी मुझे बहुत आनंद है। दूसरा, हाउसिंग का सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे है। वो असम राइफल की एक राइफल वुमेन ने जब कहा तब मुझे भी लगा, मैंने जाकर मंत्रालय में जांच करी तो सच अर्थ में सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे था। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जगह जल्दी भरी नहीं जाती, रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होता, इसलिए हमें पूरा साल लगभग ड्यूटी पे तैनात रहना पड़ता है। हम हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते, इससे परिवार में भी तनाव बढ़ता है, इसमें हमारा भी मानसिक तनाव बढ़ता है, ड्यूटी करने में दिक्कत आती है। और जब ये बात वो बता रहे थे तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत उकसा कर उनको पूछना पड़ता था, तब जाकर वो बोल रहे थे। ये तीनों बातों को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सुधारने का निर्णय उसी दिन कर दिया था जब जवानों के साथ मेरा संवाद हो रहा था। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जवान सरहद पर, सीमा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, कम से कम उसको उसके परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की ओर से वो निश्चिंत होकर मां भारती की सेवा में वहां डटे रहें। ये जिम्मेदारी उन पर नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सीएपीएफ के अंदर हर सीएपीएफ के लिए रिव्यू की मीटिंगें हुई, तब ये योजना का विचार हुआ। और मुझे कहते हुए आनंद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, इसका ही एक एक्सटेंशन आज सीएपीएफ आयुष्मान के नाम से सभी सीएपीएफ के कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए आज शुरू हुआ। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आज लगभग 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा कर चुकी और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख तक की सीमा में कोई भी गंभीर बीमारी का इलाज करना है तो आज उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मेरे मध्य क्षेत्र के अंदर मैंने देखा है कि एक माता जब इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी कर घर जाती है तो उसको 250 रुपया घर जाने का भी इस योजना के तहत देने में आते हैं। मित्रों, बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया जिससे देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में स्वास्थ्य के बारे में चिंता ही नहीं रही। और कैशलेस सिस्टम है, आप कार्ड दे दीजिए, वो स्वैप कर लेंगे, आप चले जाइए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और उसी का मॉडल अपनाते हुए गृह विभाग ने ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का एक एक्सटेंशन सीएपीएफ आयुष्मान की आज शुरुआत की। इसके तहत लगभग 10 लाख सीएपीएफ के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हो। घर में बूढ़ी मां है, बीमार पड़ जाए तो आपको चिंता मत करिए, ये कार्ड कोई भी जाकर स्वैप करा लेगा, नजदीक के अस्पतालों में इसका इलाज हो जाएगा। अरे 24,000 अस्पतालों में से 14,000 अस्पताल
निजी अस्पताल भी है, अच्छे अस्पताल भी है। इसके अंदर आपका, आपके परिजनों का इलाज किसी भी तकलीफ के बगैर हो, इस प्रकार की इस योजना को करा है। और मित्रों, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तब ढेर सारी दिक्कतें परिवार को झेलनी पड़ती हैं। उसमें से आज एक दिक्कत नरेंद्र मोदी सरकार ने आपकी रिजॉल्व कर दी है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप निश्चिंत होकर आपकी ड्यूटी कर सकते हैं। मित्रों, सैटिस्फैक्शन रेशियो के लिए हमने बहुत बड़ा अभियान उठाया है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि सैटिस्फैक्शन रेशियो 1.5 साल पहले लगभग 36% था और 2022 जब 75वीं साल आएगी आजादी की, उस वक्त इसको हम 55% तक पहुंचाने का काम करेंगे। 55% सीएपीएफ के जवानों के लिए रहने के मकान बने और 25,000 भवन अभी निर्माणाधीन है। आज टोकन उसका कुछ भवनों का लोकार्पण भी हुआ है। और मैं मानता हूं मित्र कि आपके हेडक्वार्टर पर ही अगर रहने की व्यवस्था होती है तो जब आप हेडक्वार्टर पर वापस आते हो तब परिवार के साथ रह सकते हो। और इस सैटिस्फैक्शन रेशियो को धीरे धीरे 65% से ज्यादा ले जाना, इसका लक्ष्य हमने रखा है और 2024 के पहले इसको हम निश्चित रूप से 65% से ज्यादा बढ़ाकर आपकी ढेर सारी दिक्कतों का समाधान ढूंढ लेंगे। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि हर जवान कम से कम 100 दिन साल में अपने परिवार के साथ रहे। 100 दिन जिसमें हेडक्वार्टर पर रहोगे वो दिन भी गिने जाए, मगर आप आपके परिवार के साथ रह सको, इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। अभी कल ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। 50,000 से ज्यादा जवान अब नफरी के अंदर जुड़ जाएंगे और 50,000 जोड़ने की तैयारी हमने साइमल्टेनियसली चालू कर दी है। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल की भर्ती का जो रिटायरमेंट का चक्र होता है उससे पूरा प्लानिंग कर एक जवान जाएगा, शायद उसी दिन दूसरा जवान इसको रिप्लेस करेगा, ट्रेनिंग के साथ वो तैयार होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हम हाथ में रहे। तभी यह संभव है कि 100 दिन आप आपके परिवार के साथ रह पाओ। तभी यह संभव है कि आपके परिवार का भी तनाव कम हो, आपका भी मानसिक तनाव कम हो और सीमा पर निश्चित होकर आप आपकी ड्यूटी कर पाओ। इस प्रकार की व्यवस्था गृह मंत्रालय बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये जो आयुष्मान सीएपीएफ शुरू हुई आज से मई तक, 1 मई के पहले हम इसको कंप्लीटली देश के सभी जवानों के लिए लागू कर ये प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। और 1 मई के दिन प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों से पूरे सीएपीएफ का आयुष्मान कवच देश के सामने और सीएपीएफ के जवानों को लोकार्पण करने का काम भी हम 1 मई के पहले पूरा करेंगे। इस प्रकार का एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया गया है। और मित्रों, मैं यहां से जाकर इसमें शुरुआती दिक्कतें जो आती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को निराकरण के लिए हम एक एजेंसी भी हायर करने वाले हैं, जिस नंबर पर आप कंप्लेन कर पाओगे और धीरे 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 इसकी सारी कंप्लेंट का निपटारा करते हुए इसको एक संपूर्ण योजना, कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं टीथिंग प्रॉब्लम आते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम के निपटारे की अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो वो योजनाएं सफल नहीं होती अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में। मगर टीथिंग प्रॉब्लम का निपटारे का साथ में ही विचार कर लेते हैं तो योजनाएं कभी विफल नहीं जाती हैं।
और इसलिए जो प्रॉब्लम आए इसको बताने से आपने नहीं झिझकना चाहिए, और ढेर सारे अस्पतालों के अंदर जब आप जाओगे तब आपको अच्छी आवभगत मिले, इस प्रकार की हम पूरी चिंता करेंगे। मित्रों, जब 24,000 कर्म अस्पतालों से आप जुड़ने वाले हो, तब एक बात और बताना चाहता हूं। सभी सीएपीएफ के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा, और हर साल सीएपीएफ के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा, और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर पहले आपके या आपके परिजनों ने जहां पर इलाज कराया है वो डॉक्टर की अंतिम टिप्पणियां भी अंकित होगी, जिससे वो इसके कंटिन्यूएशन में अगर दूसरे अस्पताल में गए हो तो काम कर पाए। इस प्रकार का डिटेल प्लानिंग गृह विभाग ने सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए किया है, सीएपीएफ के अधिकारियों के लिए किया है। और मित्रों, आज एक जो योजना हुई है इसके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फर्क इससे आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य में तो पड़ेगा, आपकी क्षमताओं में भी पड़ेगा। और घर पे जाओगे, बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे हास्य के साथ आपका स्वागत करेंगे, तो आपके मन में एक ऊंडा बहुत अच्छे संतोष का भाव भी निर्मित होगा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार मेरे परिवार की चिंता कर रही है।